हेलो वेलकम बैक जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपके सामने लाया हूँ 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन। इस 500 कंप्यूटर क्वेश्चन की सीरीज़ में आपके सामने आज मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें आप देखते हैं ये जो है क्वेश्चन पेपर आपका ट्रिपल सी, ओ लेवल और सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोग पूरा वीडियो देखें। अगर कोई भी पार्ट्स इस वीडियो को पसंद आता है तो आप लाइक करें और नए हैं मेरे चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे पास जो है बहुत ही मेरे द्वारा इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए जाते हैं। तो चलते हैं फटाफट। पहले ए नंबर के पहले क्वेश्चन में आपको द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ए नंबर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, बी परफॉर्म्स डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन, सी स्टोरेज डाटा एंड प्रोग्राम्स, या नन ऑफ दिस। यानी जो मेन मेमोरी आपकी कंप्यूटर की होती है उसका क्या कार्य होता है? उसका कार्य आपका होता है स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। सी नंबर बिल्कुल सही है। जो मेन मेमोरी का काम होता है जो आपको डाटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम्स, यहाँ पे DATA डाटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रोग्राम्स काउंटर पीसी, जो आपका प्रोग्राम काउंटर है पीसी, ये कंटेंट्स इसमें क्या होता है? नंबर ए प्रोग्राम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड, इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फैच्ड, डेट टू बी रिटन इनटू मेमोरी, या डेट टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी। तो इसका जो है आपका आंसर क्या होना चाहिए सही? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पहला नंबर बिल्कुल सही, एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नंबर क्वेश्चन 3 पे। मार, MAR, मार, इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये जो है आपका क्या होता है? कंटेंट्स डाटा टू बी रिटन इनटू मेमोरी, या कंटेंट्स डाटा टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी, या सी नंबर आपका स्पेसिफाइज लोकेशन इन मेमोरी फॉर नेक्स्ट रीड या राइट, या डी नंबर कंटेंट्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड। आपका क्या होना चाहिए? तो इसका जो है आपका सी नंबर बिल्कुल राइट है, स्पेसिफाइज लोकेशन इन मेमोरी नेक्स्ट रीड एंड राइट। जो आपका मार होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मार, इसको ध्यान रखना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये आपका स्पेशल लोकेशन देता है मेमोरी को ताकि रीड करे और राइट कर सके। बहुत ही नए क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड लेवल है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट भी करते चलें आपके नोटबुक में या डायरी में कहीं पर भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, यही ज़्यादातर कंपटीशन में आते हैं। 4 नंबर IR फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या होता है आपका? कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन टू बी फैच्ड, या कंटेंट्स द इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फैच्ड, या स्पेसिफाई मेमोरी एड्रेस, या नन ऑफ दिस। तो इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपका क्या यूज़ किया जाता है? तो इसमें हम यूज़ करते हैं, ये बी वाला सही है, कंटेंट्स इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फैच्ड। जो आपके हाल में ही बहुत ही जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इसमें जो है आपके रजिस्टर होते हैं। जो भी शुरुआत में इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो इसमें IR में होते हैं। चलते हैं 5 नंबर पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन एड्रेस रजिस्टर, निम्नलिखित में से कौन सा
एड्रेस रजिस्टर नहीं होता है तो इसका है ए नंबर इंडेक्स रजिस्टर, सेगमेंट पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर या डेट पॉइंटर। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, ये डी नंबर आपका थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग, डी डाटा रजिस्टर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका है डी नंबर डाटा रजिस्टर। यही जो है आपका एड्रेस नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन देख लें, इसमें लिखा है नॉट एन एड्रेस, नहीं होता है। तो कौन होता है, डाटा रजिस्टर नहीं होता है। ये नॉट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि नॉट में ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका नॉट का यानी नॉट एड्रेस, नहीं एड्रेस कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो वो आपका है डाटा रजिस्टर नहीं होता है। बाकी आपका स्टैक पॉइंटर, सेगमेंट पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर ये सभी होते हैं। चलते हैं 6 नंबर पे। द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट ऑफ 5 स्टेट प्रोसेस मॉड्यूल। निम्नलिखित में आपके कौन से मॉडल में आपका 5 स्टेट नहीं है, रेडी, रनिंग, नॉट रन या फिर न्यू। तो ये इसका होना चाहिए आपका सी नंबर, बिल्कुल सही, नॉट रनिंग, नॉट रनिंग। चलते हैं 7 नंबर पर। मेमोरी टेबल इज़ यूज। मेमोरी टेबल का यूज़ किया जाता है, किस में प्रयोग करते हैं मेमोरी टेबल का। तो इसमें ऑप्शन है आपके टू एलोकेट्स मेन टू प्रोसेस, टू एलोकेट सेकेंडरी मेमोरी टू प्रोसेस या टू मैनेज वर्चुअल मेमोरी, या डी नंबर ए बी सी आर ट्रू। चारों सही हैं। तो कौन सा आपका, तीनों सही हैं, तो कौन सा आपका होना चाहिए इसमें आपको बताना है 7 नंबर में। तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, ए बी सी यानी तीनों हैं। जो मेमोरी टेबल में आपका होता है, जो आपका मेन को भी एलोकेट करता है, प्रोसेस जो होती है मेन, और आपकी सेकेंडरी मेमोरी को भी एलोकेट करता है और वर्चुअल मेमोरी भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 8 नंबर, आई ओ टेबल आर यूज। आई ऑब्लिक्स ओ टेबल का प्रयोग किस में करते हैं, टू असाइन आई ओ डिवाइस, टू मैनेज आई ओ डिवाइस कंप्यूटर, या ए बोथ बी ट्रू, या फिर डी नंबर ए एंड बी बोथ फॉल्स। दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, ए बी। तो इसको आपको देना है आपको सही जवाब। इसमें आपका सी बिल्कुल होगा सही, ए और बी बोथ ट्रू, ये दोनों सही हैं। आपका असाइंड जो होगा डिवाइस कंप्यूटर में आईओ डिवाइस होती है और मैनेज भी करते हैं कंप्यूटर को। 9 नंबर पे, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल टेबल्स मेंटेन फाइल टेबल बिकॉज। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टेबल्स को मेंटेन करता है, फाइल टेबल को, क्योंकि दीज टेबल्स मैनेज आईओ डिवाइस चैनल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, या बी नंबर है आपका दीज टेबल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंस ऑफ फाइल, दीज लोकेशन एंड सेकेंडरी memory used current status, these tables provide information to manage process, या none of these। तो इसका जो है आपका सही उत्तर होना चाहिए बी नंबर, these tables provide। ये टेबल्स जो है आपको सूचनाएं देता है, एक्सटेंस फाइल, कोई भी पुरानी फाइल या उसकी लोकेशन के बारे में, या फिर आप सेकेंडरी मेमोरी के उसका जो करंट स्टेटस है उसके बारे में आपको देता है। जैसे आप कभी सर्च बार में कोई फाइल वगैरह निकालते हो तो वो उसकी जो है आपको लोकेशन देता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। प्रोसेसर इन कंप्यूटर। प्रोसेसर जो है कंप्यूटर में जो है क्या करता है आपका, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस, डाटा फंक्शन, स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स, moves data between computer and its external environment, या डी नन ऑफ दिस। जो आपका जो है कंप्यूटर में प्रोसेसर का मुख्य काम होता है कंट्रोल ऑपरेशन,
कंप्यूटर प्रोसेस, जो भी फंक्शन उसके हैं उनको कंट्रोल करना और उन्हें प्रोसेस करना, यही प्रोसेसर का काम होता है कंप्यूटर में। 11 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 11, मेमोरी बफ्स रजिस्टर MBR कंटेंस, यानी मेमोरी बफ्स रजिस्टर MBR जो है वो आपका इसमें क्या होता है? डाटा दैट इज़ टू बी रिटन इनटू मेमोरी, ए पर्टिकुलर IO डिवाइस, या बी नंबर एक्सचेंज डाटा बिटवीन IO मॉडल्स एंड प्रोसेस, या डी नंबर इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फेच्ड। तो इसका जो है आपका 11 नंबर का ऑप्शन जो सही है, नंबर ए सही होना चाहिए, ए ही सही है। डाटा दैट इज़ रिटर्न टू मेमोरी, जो डाटा जो आपको रिटर्न किया जाता है मेमोरी में, ये इसका काम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर का। मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे IO मॉडल्स मूव डाटा। IO मॉडल्स जो डाटा को मूव करता है बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर, इन कंप्यूटर मेमोरी, इन प्रोसेसर, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए इसका सही? क्वेश्चन नंबर 12, तो ये जो है ए बिल्कुल सही इसका आंसर, बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर। ये जो है एक्सटर्नल यानी अलग इन्वायरमेंट और कंप्यूटर के बीच का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर आर सर्विवाइज्ड बाय, जो ऑपरेशन होता है प्रोसेसर का, यानी कोई कार्य जो वो प्रोसेस किया जाता है, वो सर्वाइव्ड किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल एंड स्टेचर रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, या एड्रेस रजिस्टर। तो ये यहाँ पर जो है 13 का आपका ये ऑप्शन कुछ डाटा रजिस्टर, तो इसमें डी और सी एक ही तरह है, तो ये इसका जो है आपका होना चाहिए आंसर नंबर ए। ये इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी सर्वाइव होता है वो कंट्रोल स्टेजेस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूजर विजुअल रजिस्टर विच इज द फॉलोइंग डू यू नॉट सपोर्टेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर विजुअल रजिस्टर होता है जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI यानी सपोर्ट नहीं होता? किस में नहीं सपोर्ट होता है? यानी आपका ऑप्शन है डॉस, विंडो, लाइनक्स, या नन ऑफ दिस। अब इन जो है इनमें से किसका आपका जो है वो सपोर्ट नहीं होता है? GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डॉस में आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, इसमें आप पिक्चर नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपके कमांड्स होते हैं, डॉस को छोड़ के बाकी सभी में होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं, विच सॉफ्टवेयर डू बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। कौन सा सॉफ्टवेयर पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट भी होता है? डॉस, पैंट, नोटपैड, या नन ऑफ दिस। तो छांटना आपको इनमें से है। डॉस आपका कमांड्स का प्रोग्राम होता है, पेंट में आप पेंट भी बना सकते हो, कोई चित्र को भी ड्रा कर सकते हो, और आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो कुछ भी। नोटपैड ओनली टेक्स्ट के लिए है। तो इस तरह से आपका जो है कौन सा हो सकता है? बी बिल्कुल सही है। बी में आपका पेंट में पिक्चर और टेक्स्ट दोनों हो सकते हैं। चलते हैं बी नंबर पे। बी नंबर आपका है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स कुछ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स। इन ट्रू फॉल्स को आप नोट कर लें इसी तरह से। तो पहला है आपका टू यूज़ कंप्यूटर यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका बिल्कुल सही, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो जो कि होता है, लाइनक्स, यूनिक्स, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2,
Linux is you quite suitable for priority oriented multitasking operation but not suitable for मल्टी यूज़र टास्क। Linux आपका जो है बहुत ही प्रायोरिटी ओरिएंटेड है, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन के लिए है, लेकिन ये जो है मल्टी यूज़र टास्क नहीं है। तो ये आपका गलत है, फॉल्स है, ये आपका मल्टी यूज़र टास्क भी है। 3 नंबर पे, डिलीटेड ऑब्जेक्ट कैन बी कवर्ड फ्रॉम रिसाइकल बिन फोल्डर इन विंडो। विंडो में जो डिलीटेड फाइल होते हैं उनको हम रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं, यानी पुनः ला सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। यानी आपकी कोई फाइल जो है डिलीट कर देते हैं, वो आपकी चली जाती है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जाने के बाद आप उससे फिर से रिकवर कर सकते हो फाइल को। 4 नंबर, dir एंड डायरेक्टरी आर सिमिलर कमांड्स। dir और डायरेक्टरी आर ये जो हैं एक समान कमांड्स होते हैं। तो ये आपका गलत है, फॉल्स है। चलते हैं 5 नंबर पे, फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल पार्टिकल्स और मॉड्यूल्स पॉइंट इज़ द मस्ट फॉर लाइनेक्स इंस्टॉलेशन। जो हम किसी भी पॉइंट्स लाइनेक्स को हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सभी पार्टिकल्स या मॉड्स को हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो 5 नंबर बिल्कुल सही है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। चलते हैं 6 नंबर पे, इंटरनल कमांड्स आर स्टोरेड एंड डिस्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल। इंटरनल कमांड्स आपको जो है फाइल्स में किसी में स्टोर कर सकते हैं डिस्क के रूप में। तो 6 नंबर ये आपका है बिल्कुल सही। चलते हैं 7 नंबर पे, व्हेन फोल्डर एक कॉपीड टू द अनदर प्लेस द सब फोल्डर इन अ फोल्डर आल्सो गेट कॉपीड। यानी जब कोई हम फोल्डर जो उसको कॉपी करते हैं किसी अन्य स्थान पर, तो सब फोल्डर उसके स्थान पर भी कॉपी हो जाते हैं। तो ये आपका 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन आपका जो है ट्रू है, सही है। 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दैट इज़ ए 6 क्वेश्चन जो था आपका 6 क्वेश्चन आपका इंटरनल कमांड्स आर स्टोरेड फॉर डिस्क एंड फॉर्म ऑफ फाइल। तो ये आपका फॉल्स है, दैट इज़ ए मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये आपका मिस्टेक है क्योंकि इंटरनल कमांड में स्टोर करते हैं तो उसके साथ जो है वो फॉर्म उसमें फाइल में नहीं होता है, तो ये आपका फॉल्स कर लेना। चलते हैं 8 नंबर पे, द डेट कमांड। जो डेट कमांड आपका होता है, डेट कमांड डज डिस्प्ले इन द करंट डेट एज वेल एज टाइम। यानी उसमें जो है करंट डेट को साथ साथ दिखाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका डॉस में करंट डेट को भी बिल्कुल साथ साथ दिखाए। ये आपका हो सकता है उसके अनुसार आपको सेटिंग चेंज भी करनी पड़े। तो ये आपका फॉल्स है। 9 नंबर, चेक बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर प्रेजेंट ऑप्शन रिक्वायरिंग टू इंडिविजुअल ऑफ ऑन डिसीजन मैसेज बॉक्स। यानी चेक बॉक्स आपका प्रयोग करते हो आप ऑप्शन किसी व्यक्तिगत ऑन ऑफ मैसेज, कोई मतलब मैसेज है उसमें जो है आना चाहता है नहीं आना चाहिए, ऑन ऑफ डिसीजन के लिए हम उपयोग करते हैं। तो ये आपका वी विल फॉल्स है, इसका प्रयोग हम नहीं करते, ऑन ऑफ मैसेज के लिए नहीं करते हैं। 10 नंबर, द फाइल्स कमांड यूज फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। फाइल कमांड का हम कमांड प्रॉम्प्ट में प्रयोग करते हैं। तो ये आपका गलत है, फाइल कमांड का हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे 11 नंबर, एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप्ड किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया है और उसमें जो है आपका एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो ये आपका जो 11 नंबर है जो आपका ये भी फॉल्स है क्योंकि इसमें जो है ओवरकम यानी ओवरकम लिमिटेशन बताया गया है। ये भी तो बिल्कुल सही है, एमएस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, लेकिन ओवर लिमिटेशन इसकी बहुत ज़्यादा थी, ये आपका गलत इसलिए होता है। 12 नंबर, द कैनल
परफॉर्म्स बेसिक फ्रैक्शन इज एन ऑपरेटिंग, जो कर्नेल परफॉर्म्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये जो है उनका बेसिक फ्रैक्शन होते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू। 13 नंबर पे लाइनक्स इज ए मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग सिस्टम। लाइनक्स एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही, ट्रू। 14 नंबर पे आपका यू कैन डिलीट फाइल बाय ड्रैगिंग फ्रॉम रिसाइकल बिन। आप जो है रिसाइकल बिन में जाकर भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर मैंने कोई फ़ाइल डिलीट की है और उसके बाद ये इस तरह से रिसाइकल बिन में आपकी फ़ाइल जाती है और वहाँ से भी जाकर आप इसको डिलीट कर सकते हैं फ़ाइल को। तो आज का ये रहा आपका, यहीं तक। कैसा लगा आपको बताएं और लाइक करें। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।